जय जन, जय गण, जय मन के साथ सिद्धांत प्रणाम। आप देख रहे हैं कलम की आन, भारत की शान, सिद्धांत संग्राम। न पक्ष और न विपक्ष, सिर्फ निष्पक्ष न्यूज के साथ आज प्रस्तुत है विजय विद्रोही की यह एक्सक्लूसिव रिपोर्ट। जी हाँ, मैं विजय विद्रोही नॉर्थ एवेन्यू नई दिल्ली से पंचगब विद्यापीठम कांचीपुरम तमिलनाडु का 12वां राष्ट्रीय पंचगब चिकित्सा महासम्मेलन और वो भी वृंदावन में आयोजित हो रहा है। और सबसे बड़ा सौभाग्यपूर्ण और उन स्वावलंबी भारत भक्तों के लिए महाहर्ष का विषय है कि यह महासम्मेलन अमर बलिदानी राजीव भाई दीक्षित, जिनके लिए स्वदेशी आन था, स्वदेशी पहचान था और स्वदेशी अमरदान था, उस व्यक्ति के पुण्यतिथि पर भैरव अष्टमी के पावन अवसर पर आयोजित किया जा रहा है। इस महासौभाग्य की बेला में 22 नवंबर से 24 नवंबर तक यह सम्मेलन वृंदावन में आयोजित किया जा रहा है। राष्ट्रभक्ति से ओतप्रोत देखिए एक खास रिपोर्ट विजय विद्रोही के साथ। अभी लगभग 15-20 सालों से ये गाय पर, उसमें देशी गाय के साथ देशी बीज है, देशी सोच है, देशी भाषा है, देशी पानी है, देशी स्वावलंबन है, सारे बिंदु आते हैं। तो पंचगव्य विद्यापीठ चेन्नई में है और ये पिछले करीब 20 सालों से निरंजन जी वर्मा बिहार के हैं, इंजीनियर है और पत्रकार है। राजीव दीक्षित जी का नाम आपने सुना होगा। तो उनके जो अध्ययन हुए गाय को लेकर, तो उसको ज़मीन पर उतारने के लिए पंचगव्य विद्यापीठ बना हुआ है चेन्नई में। और जैसा कि बताया अभी विवेक जी ने, 12वां ये सम्मेलन वृंदावन में कर रहे हैं, क्योंकि कृष्ण जी भी एक बहुआयामी है और वो गाय के बगैर कृष्ण जी कुछ नहीं है। लेकिन उसमें राधा भी है, पेड़ भी है, पानी भी है, यमुना भी है, स्वावलंबन भी है, उंगली भी है, गोवर्धन भी है, सारी चीज़ें शामिल। तो इसके जो उद्देश्य है कि जो 12 कार्यक्रम हो गए हैं, उसमें जो निचोड़ निकला, यानी असाध्य रोगों का इलाज, थैलेसीमिया आपने सुना होगा, थैलेसीमिया का इलाज एलोपैथी वगैरह में कहीं नहीं है। तो ऐसे असाध्य रोगों का इलाज हो गया। और अब जो गाय को, गौमूत्र और इसको लेकर तो एक संगठन बना रहे हैं कि सब लोग जो अलग अलग गाय के नाम पर बहुत लोग नाटक भी कर रहे हैं। और प्रधानमंत्री जी ने बोला भी था बीच में कि गाय को बचाने वाले कम है और गाय को मार के वो करने वाले ज़्यादा है। मुख्य प्रधानमंत्री जी का वक्तव्य ऐसा निकला। तो इसका मतलब ये हुआ कि गाय पर बहुत लोग काम कर रहे हैं। यानी मुझे मैं बताया, मैं IAS में 68 बैच में रहा हूँ, 60 किताबें हैं अपनी। और अभी मैं आज ही इटली से आया हूँ, वहाँ 10 दिन का अध्ययन करके कि जो दुनिया की समस्या है उसका इलाज किधर है। जैसा अभी आपसे बात हो रही थी कि जब जगह निराशा ही निराशा दिखती है तो आशा तो ढूंढनी पड़ेगी ना। तो अपन 78 साल में वो प्रयास गति लगा रहे हैं। हमारे बीच में तिवारी जो कोऑपरेटिव के इंचार्ज है, नेगी साहब है, बहुत बड़ा NGO चलाते हैं। हमारे कुशवाहा जी जो गव्य सिद्ध भी है, उद्योगपति भी है, इनका भी ट्रेनिंग सेंटर है, जैसा विशाल जी का ट्रेनिंग सेंटर यहाँ है। और हम बोलते हैं बात करो तो दमदार बात करो, क्योंकि अब हमको दगा देने का, झूठ बोलने का, झूठे आश्वासन देने का बिल्कुल हक नहीं है। आपको गाय के लिए दान देने की जरूरत नहीं है। गाय को इज्जत दो, पहचान दो, मार्केट दो। अगर गाय का गोबर, ये फिनाइल, खाद, आपका जैविक अनाज, आपका पेट्रोल, डीजल, गैस, ये सब जो आप इंपोर्ट कर रहे हैं, उन सब का इलाज देशी गाय में है। चैलेंज के साथ बात कर रहे हैं। और 5 लाख रुपए का हम, आप जो कहेंगे वहां जमा करेंगे। जो चैलेंज लेगा उसे 2 लाख लीजिए, 7 लाख होगा। 1 लाख जो ऑर्गेनाइज करेगा, प्रेस क्लब हो, आपका विजय जी हो, रंजीत भाई हो, हमारी नेगी जी हो। तो इसमें हमने देखा कोऑपरेटिव के माध्यम से गांव-गांव में गाय को दान के बगैर अगर मार्केट पकड़ ले, फिनाइल का मार्केट, खाद का मार्केट, गैस का मार्केट, आपका पेड़ का मार्केट, सहजन का मार्केट, जैविक का मार्केट, मैं समग्रवाद की बात कर रहा हूं अभी, होलिस्टिक। ये टुकड़े टुकड़े में कुछ नहीं चलने वाला है। चलेगा तो एक साथ में उंगली की मुट्ठी बनाकर। तो एक पत्रकारों से अनुरोध, कृपा करके इसको अध्ययन कर, इस पर लिखिए, इस पर चर्चा कराइए। दूसरे साल में पैसा दुगना। मैं फिर से रिपीट कर रहा हूं, जमीन को छोड़कर गाय में अगर पैसा इन्वेस्टमेंट, इसका मतलब जो इन्वेस्टमेंट आज बड़े बड़े शहरों में, स्टॉक एक्सचेंज में इधर जा रहा है, वो आने वाले समय में इधर वापिस आएगा, जड़ से जुड़ने वाला।
मैं ये इटली में और अभी जर्मनी में और स्कॉटलैंड में, स्विट्जरलैंड में देखकर आया हूं। इसलिए अत्यंत जिम्मेवारी के साथ अनुरोध कर रहा हूं 78 साल की उम्र में। जय गौ माता जय गोपाल केशव माधव दीन दया। मैं आचार्य गौदास पंचगव्य विद्यापीठम तमिलनाडु से हमारे पूज्य निरंजन भाई वर्मा जी चांसलर, उनको प्रणाम करते हुए मैं आचार्य गौदास पंचगव्य विद्यापीठम के वाइस चांसलर भाई कमलानंद जी के सलाहकार के रूप में मुझे आशीर्वाद मिला है, और उसी आशीर्वाद से मैं आप सबके बीच में प्रेस वार्ता में लाखों और करोड़ों लोगों को जो इस कार्यक्रम को देख रहे हैं और सुन रहे हैं, कि जैसा हमारे शास्त्रों में जो चर्चाएं हुई हैं हम सब जानते हैं। आज वर्तमान में पूरी दुनिया का नंबर 1 जो प्रॉब्लम है, जो समस्या है, यदि 10 समस्याएं चिन्हित करें तो उसमें नंबर 1 पर जो आता है वो है ग्लोबल वार्मिंग, जलवायु परिवर्तन। आज 195 देश जलवायु परिवर्तन से थर्रा रहे हैं। लगभग 92 कंट्रियों के वैज्ञानिकों के साथ मेरा संवाद और कार्य हुआ है। अभी G20 में नॉर्वे से मेंबर ऑफ पार्लियामेंट हिमांशु गुलाटी जी और नोबेल पुरस्कार कमेटी के सचिव एस्ले टोए एक संवाद में मेरे साथ उन्होंने इस बात को स्वीकार करा कि यदि 5 एलिमेंट्स को बैलेंस करना है, जिसको भारत के अंदर पंच तत्व कहा गया है, पंच महाभूत कहा गया है, तो सृष्टि में पंच महाभूत से हम पूरी दुनिया के लोग लेते हैं परंतु उसको कुछ रिटर्न नहीं देते। लाखों वर्ष के शोध में हमारे ऋषि मुनियों ने अपनी दिनचर्या में पंच तत्व को पुष्ट करने का एक ही आधार था, और आज भी है और आगे भी रहेगा, वो है पंचगव्य। और पंचगव्य 84 लाख योनियों में केवल भारतीय देसी नस्ल की गाय से ही प्राप्त होता है। कि 1 लाइफ 1 मिशन, अब गो में वसते लक्ष्मी, गाय के गोबर में लक्ष्मी का वास है, यह सिद्ध करने के लिए आज लगभग 400 प्रकार के गाय के गोबर से प्रोडक्ट बनाने की ट्रेनिंग भाई कमलानंद जी के आशीर्वाद से मैं दे रहा हूं। औषधि ऐसी है जिसके बारे में हमें पता ही नहीं और हम खरपतवार समझते हैं, और वो हमारा इतना अच्छा काम करती है। जैसे हमारे भैया जी अभी बता रहे थे कि सृजीन और नॉर्मल डिलीवरी का, तो 25 ml गौ में यानी गाय के, देसी गाय के गोबर रस को पिलाने से, जैसे उसको प्रेग्नेंट का समय होता है, आधा घंटे के अंतराल पर 3 बार देने पर किसी को तो 1 बार में ही नॉर्मल डिलीवरी हो जाता है, किसी को 2 बार में हो जाता है, किसी को तीसरी बार में हो जाता है। अगर तीसरी बार में भी नहीं होता है, इसका मतलब उसे ऑपरेशन की जरूरत है। अब ये जरूरत क्यों पड़ रही है? क्योंकि आज से हम 40 और 45 साल पीछे चले जाएं तो ये देखते हैं कि हमारी जमीन भी स्वस्थ थी, हम भी स्वस्थ थे। आज स्थिति यह है कि 30 से 35% स्थिति ये पहुंच चुकी है, हमारी बहन बेटियां मां नहीं बन सकती, हमारे ऐसी तरह से युवा भाई पिता नहीं बन सकते, और इसके साथ चलते चलते यही स्थिति हमारी जमीन की भी हो गई है। किसान किस तरह से परेशान है, किस तरह से स्थिति में है, तो इसके लिए हम जैविक व्यवस्था को जोड़ते हुए एक गौ कृपा अमृतम की व्यवस्था करते हैं। हमने ये सब प्रैक्टिकल किए। प्रणाम सभी को, जय गौ माता। मेरा नाम नितिन है, मैं दिल्ली प्रांत में रहता हूँ। अपना ग्रामीण क्षेत्र है मेरा, पल्ला बख्तावरपुर, सिंगू बॉर्डर के पास। मैं इसी वर्ष पंचगव्य विद्यापीठम से मैंने गव्य सिद्ध का कोर्स किया है, और अभी शुरू में थोड़ी थोड़ी चिकित्सा शुरू भी की है। मैं आपको एक उदाहरण देता हूँ। एक हमारे गांव के पास में एक स्पोर्ट्समैन थे, वो पिछले कई वर्षों से अपनी चोट को लेकर बड़े परेशान थे। उनके एंकल में कुछ प्रॉब्लम थी, उन्होंने एलोपैथी का खूब इलाज कराया। तो हमने यहाँ पर एक मल्हम बनाया था हमने प्रैक्टिकल के दौरान, वो मल्हम और नीम स्प्रे यूज किया, उसको नेक्स्ट डे आराम मिल गया, वो जबकि पिछले 2-2.5 वर्षों से परेशान था। तो ये है गौ महिमा, पंचगव्य सीखने का लाभ। जो एलोपैथी से वो 6 महीने तक लगा हुआ, उसको लाभ ही नहीं प्राप्त हो रहा था। तो ये सब गौ का महिमा है। तो मेरा सबसे आग्रह है, जो अभी आगामी जो हमारा 22, 23, 24 को फोगल आश्रम में जो हमारा पंचगव्य 12वां महासम्मेलन होने वाला है, आप सभी लोग उसमें आए, और जो उसमें कुछ शोध
जो सारी चर्चाएं होंगी 3 दिन तक पूरा लगातार चर्चा का विषय है, उसको अब एक बार सब लोगों द्वारा प्रसारित करेंगे, मेरा आग्रह है। धन्यवाद जी। और ये केवल एक कार्यक्रम नहीं होने जा रहा है, क्योंकि ये उपक्रम है। लोग कार्यक्रम की रूपरेखा और उपक्रम में थोड़ा सा भिन्नता है, तो ये उपक्रम जो ये चल रहा है, क्योंकि निरंतर चल रहा है, तो ये उपक्रम है, कार्यक्रम नहीं है। तो आगे चल के ये उपक्रम एक ऐसा क्रम बने कि हमारे भारतीय गांव की जो सभ्यता रही है या भारतीय गांव की जो अर्थव्यवस्था रही है वह पुनः उसी स्थान पे पहुंचे, विकसित अर्थव्यवस्था के रूप में हमारे गांव जाने जाएं, और उसी का एक प्रयास है।